आज के इस कहानी को सुनने के बाद आप किसी भी काम को मेहनत और ईमानदारी से करोगे, या तो ये कहानी ही आपको किसी भी काम को ईमानदारी और मेहनत से करने के लिए मजबूर कर देगी। आज का ये कहानी एक बालक की है जो कि एक निर्धन परिवार से था। उसके माता पिता बहुत ही गरीब थे, खाने के लिए धन नहीं जुटा पाते थे। इस गरीबी को देखकर बालक बिना पढ़ाई किए हुए शहर निकल जाता है, अपने घर के गरीबी को दूर करने के लिए, अपने माँ बाप को खुश रखने के लिए, कुछ कमाने के लिए वो शहर निकल जाता है। और शहर में जाकर के एक सेठ जी के पास लगातार 3 से 4 साल तक काम करता है। इसके बाद कुछ धन इकट्ठा करके घर जाने के लिए सोचता है और सेठ जी से छुट्टी लेने की अनुमति लेता है। तब सेठ जी कहते हैं, बेटा अभी आप 2 महीने और रुक जाओ, 2 महीने में एक काम और निपटा दो, इसके बाद आप घर चले जाना। तुम्हें करना कुछ नहीं है, मात्र एक सुंदर सा घर ढूंढना है और उसे खरीद कर तुम्हें घर चले जाना है। इसके बाद तुम जब चाहो तब वापस आ जाना। यह सुनकर बालक फटाफट घर ढूंढने में लग जाता है और मात्र 10 दिन में ही घर ढूंढ करके खरीद कर और सेठ जी को सौंप देता है। अब सेठ जी कहते हैं कि बेटा अब केवल तुम्हें 2 दिन की ही छुट्टी मिलेगी। तब बालक कहता है, सेठ जी ये कैसे बात कर रहे हैं, 2 दिन में मैं कैसे वापस आऊंगा, मुझे 1 दिन में जाने को समय लगता है और आने में भी 1 दिन लगेंगे, तो मैं माँ बाप के पास कैसे रुक पाऊंगा। तब सेठ जी कहते हैं, अब तुम्हें कभी भी घर वापस जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो घर तुमने खरीदी है वो तुम्हारे लिए ही है। तब बालक निराश हो जाता है और चिंतित भी हो जाता है और कहता है कि सेठ जी ये बात पहले क्यों नहीं बताई, नहीं तो मैं थोड़ा सा और वक्त देता घर ढूंढने में और एक अच्छा सा मकान खरीदता। तब सेठ जी कहते हैं, तुम्हें घर ढूंढने के लिए 2 महीने का वक्त दिया गया था, जबकि तुमने 10 दिन में ही घर को ढूंढ कर खरीद दिया। अब इस कहानी में 2 महीने का तात्पर्य है हमारे पास जो समय है, इस समय का हम सदुपयोग कैसे करते हैं। अक्सर लोग कहते रहते हैं कि काश मेरे पास भी वक्त होता, मेरे पास भी समय होता तो मैं ये कर सकता था, मैं वो कर सकता था, और हमेशा समय को दोष देते रहते हैं। जबकि हर व्यक्ति के पास एक साल में 365 दिन और हर दिन 24 घंटे का वक्त होता है, लेकिन उस 24 घंटे और 365 दिन में लोग क्या करते हैं ये उस पर मायने रखता है। आपको यदि कुछ करना है तो अभी से डिसीजन लेना होगा और एक एक वक्त का सदुपयोग करना पड़ेगा, एक एक मिनट का सदुपयोग करना पड़ेगा। मंजिल उसी को मिलती है जो समय का सदुपयोग करना जानता है, जो समय का कद्र करना जानता है। लोग समय को गुनाह बताने वाले जिंदगी में कभी सफल नहीं हो सकते, वे हमेशा समय को ही दोष देते रह जाएंगे। इसलिए यदि आपको आगे बढ़ना है तो जिंदगी में समय का कद्र करें और आगे बढ़ते रहें। आज की छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी में आपको बहुत कुछ सीख मिला होगा। प्लीज यदि आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि इसी प्रकार के मोटिवेशनल वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। शाइनिंग ऑफ।